चलिए दोस्तों स्टार्ट करें कहानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर के प्रोडक्ट का सेकंड टाइप, जिसका नाम है दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। सर अजीब नाम नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों सर? क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच क्रॉस बनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। रिप्रेजेंट करने के लिए क्रॉस का इस्तेमाल होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। क्योंकि जो भी आंसर आता है वो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो मित्रों, दो वेक्टर का जब आप प्रोडक्ट करते हैं ना, तो वो स्केलर भी आ सकता है, वेक्टर भी आ सकता है। कैसे? याद करो, इसके जस्ट पहले जो डॉट प्रोडक्ट सीखा था ना, उसका जो आंसर था वो था स्केलर क्वांटिटी। कौन सी? स्केलर क्वांटिटी। और आज जो आंसर आ रहा है वो होगा वेक्टर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर के प्रोडक्ट स्केलर भी हो सकते हैं और वेक्टर भी, और दोनों बिल्कुल अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। आज क्रॉस प्रोडक्ट की शुरुआत से कहानी डिस्कस करेंगे। लिखना कुछ नहीं, बड़े ध्यान से समझना एक एक चीज। मान लीजिए मित्रों, मेरे पास ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल थीटा। तो आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो वो आता है ए बी साइन थीटा। याद रखना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है ए बी साइन थीटा। और मैंने क्या कहा था कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा, लेकिन इसका डायरेक्शन बताना हो तो डायरेक्शन बताने के लिए एक नया आइटम इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम बताएंगे एन कैप। क्या लिखा है बेटा? एन कैप। हियर एन कैप यूनिट वेक्टर। कौन है भाई? यूनिट वेक्टर। हमें मालूम है ना कि कैप से बताते हैं यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1। तो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर and it is perpendicular to both a vector and। मित्रों, इसका नाम अजीब है ना, एन। पता है एन का मतलब? नॉर्मल। एन मतलब नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है बोलो? परपेंडिकुलर। ये जो यूनिट वेक्टर है ना बेटा, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर है, दोनों के ही परपेंडिकुलर। इसीलिए इसका नाम है बेटा एन कैप यूनिट वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड। और इसका डायरेक्शन हम बताएंगे बेटा राइट हैंड थंब रूल। सर क्या? देखो, आपके राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे मूव करना और थंब ऊपर रखना। थंब बताएगा नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन, और फिंगर्स कैसे मूव करना तो सुनो। मैंने कहा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन निकालो, तो आप यहां अपनी उंगलियों को, राइट हैंड की उंगलियों को ए से कहां लेके जाना? बी। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कहां जा रहा है डायरेक्शन? थंब का डायरेक्शन कहां जा रहा है? एन। समझ में आया? फिर सुनो,
फिर सुनो, हम लोग बात कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन बताने के लिए हम बताते हैं एन कैप, जहां एन कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और एन से क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल शब्द से, स्पेलिंग एन से शुरू होती है ना, इसलिए नॉर्मल है। डायरेक्शन बताते हैं राइट हैंड थंब रूल। ए से बी की तरफ जाओगे तो थंब का जा रहा है ऊपर, ए क्रॉस बी ऊपर। थोड़ा अजीब है बट आसान है। एंड अगर मैं कहता बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालो, बी क्रॉस ए निकालो, तो फिर से मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का क्या था बेटा? ए बी साइन थीटा। तो बी क्रॉस ए का क्या आएगा? बी ए साइन थीटा। और साथ में पता है क्या आता है? पर इस बार क्या करेंगे पता है? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, एंगल कितना है? थीटा। तो आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को, कौन से हैंड की? राइट हैंड की फिंगर्स को जब ए क्रॉस बी निकालते हो तो ए से बी ले जाते हो ऊपर। अभी क्या निकालना है? ए क्रॉस बी के बी क्रॉस ए। तो अपनी फिंगर्स को कहां ले जाना? बी से। तो बी क्रॉस ए निकालोगे तो डायरेक्शन ऊपर आ रहा है कि नीचे? बी क्रॉस ए कहां आ रहा है बेटा? नीचे की तरफ। अब ध्यान से देखकर बताओ, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट? सेम है अपोजिट। तो समझ में आया? ये शुरुआत है बेटा, जो थोड़ी अजीब सबको लगती है। अब कुछ बेसिक बातें सीखने के बाद हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। इसकी कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट, कभी नहीं पूछेंगे। ये तो केवल समझा है, क्योंकि अब इसके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आएंगे। प्रॉपर्टी पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। कैसी प्रॉपर्टी? पहली प्रॉपर्टी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर, हाँ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी प्रॉपर्टी, इट इज एंटी कम्यूटेटिव। इट इज एंटी कम्यूटेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय एंटी कम्यूटेटिव सर? बेटा ए क्रॉस बी इक्वल होगा माइनस बी क्रॉस ए। सर ये माइनस क्यों लिखा? याद करो, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या था? ऊपर, और बी क्रॉस ए का नीचे। तो डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट? इसीलिए ए क्रॉस बी इक्वल टू, तो क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर दो वेक्टर पैरेलल, कैसे? अरे दो वेक्टर पैरेलल है अगर, तो दोस्तों उस केस में एंगल कितनी डिग्री आएगा इनका? 0 ही आएगा ना बेटा। अरे पैरेलल है तो एंगल क्या आएगा? 0। और अगर दो वेक्टर पैरेलल, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालोगे तो ए बी साइन 0। और साइन 0 क्या होता है? क्या होता है? 0। साइन 0 क्या होता है? अरे भाई अगर दो वेक्टर कैसे हो गए? पैरेलल, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? कितना? 0। इज इट क्लियर? तो दो वेक्टर पैरेलल तो क्रॉस प्रोडक्ट 0। इज इट क्लियर? तो बेटा काम की प्रॉपर्टी है
अगर दो वेक्टर पैरेलल तो एंगल आएगा 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी हो जाएगा 0। कितना? 0। क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। जैसे अगर मैं कहूं ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की वैल्यू बताओ तो क्या आएगी? सर क्यों? अरे ए वेक्टर में खुद ए वेक्टर का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा? पैरेलल ही तो है, सेम ही तो है, ये एक ही तो है ये, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आया? 0। लेकिन हमने पहले पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट में कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज ए स्क्वायर। मैं जानबूझ करके ये दिखा रहा हूं क्योंकि आप कंपैरिजन कर पाए, कंफ्यूज ना हो। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज ए स्क्वायर, लेकिन ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज कंफर्म। आगे अगली प्रॉपर्टी, अभी तो रुको, यही प्रॉपर्टी समझ लो कि दो वेक्टर पैरेलल तो क्रॉस प्रोडक्ट 0। अब बेटा आप सभी बच्चों को पता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन है? आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर मैं कहूं आई कैप डॉट आई कैप पैरेलल है, कैसे? अरे भाई दोनों ही तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो आई कैप डॉट आई कैप विल बी। ये प्रॉपर्टी याद रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर, सुनो, मैंने बीच में डॉट लगाया था कि क्रॉस लगाना क्या था? समझ में आई गलती मेरी? आपको बीच में क्या लगाना है? तो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या आएगा? क्योंकि ये पैरेलल है। लेकिन एग्जामिनर ने पूछा आई कैप डॉट आई कैप, तो कितना था? समझे मेरी बात? डॉट प्रोडक्ट में ये वैल्यू 1 थी और अभी कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हैं? क्रॉस। तो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या आएगा? 0, क्योंकि ये पैरेलल। ये एग्जाम में पूछते हैं ऑब्जेक्टिव। बताओ जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, ये दो वेक्टर पैरेलल, तो इस तरह से ये वैल्यूज निकाली जाती है। 0 ये क्रॉस प्रोडक्ट। अगली प्रॉपर्टी लिखना बेटा, सुनना ध्यान से। अगर दो वेक्टर है परपेंडिकुलर, कैसे बेटा? मतलब एंगल कितने डिग्री हुआ? तो क्या होगा? तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा ए बी साइन 90, बीटा की जगह 90, तो वैल्यू आ जाएगी ए बी साइन 90 होता है 1, तो बचेगा एन कैप। क्या बचेगा? ये काम करनी है। अब जो बताऊंगा वो काम। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, मैं बोलूं आई कैप क्रॉस जे कैप निकालो, तो सुनो, आई कैप क्रॉस जे कैप अगर निकालें तो बेटा दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ही फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए बी साइन थीटा। यस और नो? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? इनटू इसका भी मैग्नीट्यूड इनटू साइन आई और जे, ये रहा आई और ये रहा जे, एंगल कितने डिग्री? तो साइन, और साथ में आता है एन कैप, वो यूनिट वेक्टर जो आई और जे दोनों के ही क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर। देखो जरा इसको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट हैंड थंब रूल लगाएं, कौन सी एक्सिस है और यूनिट वेक्टर कौन है? तो आंसर क्या आएगा पता है? ये क्या? क्योंकि ये सब तो 1 होगा। तो आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या आई बेटा?
सर ये तो याद रखना पड़ेगा। अरे तो ट्रिक बताता हूं, सुनो तो सही। कौन सी ट्रिक? पहले बताओ आई क्रॉस जे क्या आता है? ये क्या? लेकिन हमने सीखा है आई कैप डॉट जे कैप इज, ये डॉट प्रोडक्ट में सीखा, और अभी डॉट कर रहे हैं कि क्रॉस, तो आई क्रॉस जे क्या आएगा? ये क्या? पर सर ये तो काफी लेंथी प्रोसेस है, निकालने की कोई ट्रिक बता दो ना। अब तो ट्रिक सुनो, ये ट्रिक सुनो, बड़े काम का है, ऑब्जेक्टिव आएगा। आई कैप जे कैप के कैप, इसको साइक्लिक ऑर्डर में बनाया। कौन सा ऑर्डर? ये रफ में कहीं बना लेना साइक्लिक ऑर्डर। आप क्लॉकवाइज आओ। कैसे आओ? कैसे आओ? तो आई क्रॉस जे, आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं? आई क्रॉस जे। तो पता है क्या करना, आप आई क्रॉस जे निकाल रहे हो तो आई से जे जाएंगे। कहां जाएंगे? आई से जे। तो आंसर क्या आएगा? आई से जे जाएंगे तो आंसर क्या आएगा? आई क्रॉस जे क्या आया बेटा? कैसे आया? आई से जे गए तो आंसर क्या आएगा? के। बताओ जे क्रॉस के क्या है? आई क्या? और के क्रॉस आई? समझ में आया साइक्लिक ऑर्डर? तो बताओ जे क्रॉस के क्या आया? तो जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर इज आई। बताओ के क्रॉस आई करोगे तो के क्रॉस आई इज, लेकिन एग्जाम में बेटा आई क्रॉस जे आया था ना के, आई क्रॉस जे क्या आया था? के। वो उल्टा पूछते हैं, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस, तो आप क्लॉकवाइज आए या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज आए तो आंसर तो यही आएगा, लेकिन काय में एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया क्या? कंफर्म? चलो बताओ तो आई क्रॉस के क्या आएगा? आई क्रॉस के क्या आया? माइनस। और के क्रॉस जे? के क्रॉस जे इज माइनस। समझ में आया? कोई डाउट? ये रहा क्रॉस प्रोडक्ट से जुड़ी सारी प्रॉपर्टीज, क्रॉस प्रोडक्ट से जुड़ी सारी बेसिक प्रॉपर्टीज। बेटा इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, तो ये लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है ना, इसके डायग्राम के थ्रू ये निकालना सीखोगे बेहतर। ये कई बार मैच द कॉलम या फिल इन द ब्लैंक्स में वैल्यू देते हैं। अब मुद्दा आता है क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स कैसे होते और क्या आते हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट कर दें बेटा क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स कैसे करना है ये सीख लें आप। पहला क्वेश्चन जो आता है इसमें जो वैरायटियां बनती है सब करें। पहली वैरायटी बेटा ए वेक्टर दिया गया, कुछ वैल्यू दे दी हमको, बी वेक्टर की वैल्यू भी दे दी हमको ऐसी कुछ, और कहा आप फाइंड करिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में है या आ सकता है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? तरीका, पहले हम बनाएंगे बड़ा सा मॉड। क्या बनाएंगे? बड़ा सा मॉड। कुछ नहीं लिखना है, ध्यान बोर्ड की तरफ। ऊपर लिखेंगे आई, थोड़ा दूर जे, और फिर के, आई जे के। अब ए वेक्टर के लिए आई कैप के साथ मल्टीपल में क्या लिखना है? 2, तो आई के नीचे 2, जे के साथ 1 और के के साथ माइनस। मतलब हम ये वैल्यू आई जे और के की ए वेक्टर के लिए लिखते हैं। अब हम यही वैल्यू किसके लिए लिखें? बी वेक्टर 1 1 1।
इसमें किसको डाउट? पहली स्टेप मॉड में वैल्यूज को लिखा, दूसरी स्टेप अब इसको सॉल्व करना। सर हाउ कैन वी सॉल्व इट? सॉल्व करना है पहले आई कैप के लिए। किसके लिए? कैसे करना? आई कैप के नंबर्स को छुपा दो। ये जो लिखे ना चारों नंबर, इनको यहां लिख दो आई कैप के मल्टीपल में। तो आई कैप के मल्टीपल में ये नंबर छुपा है, तो ये चारों नंबर 1 -1 1 1 आई कैप आ गया। के बाद क्या आएगा बेटा? माइनस जे कैप। सर माइनस, हाँ ये रूल है बेटा, पहले आई प्लस का फिर जे माइनस का, माइनस जे आएगा और इसके मल्टीपल में जे वाले नंबर्स को छुपा दो। चारों नंबर 2 -1 1 1। अब किसकी बारी? सुन लो बेटा, माइनस जे कैप लिखा, माइनस जे कैप लिखा, जे वाले नंबर्स को छुपाकर चारों को सेम ऑर्डर में लिख दिया। अब बारी किसकी? प्लस के कैप। यस, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो प्लस के कैप मॉड में चारों नंबर। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? आई प्लस में, जे माइनस में और के प्लस में, और ये सब मल्टीपल में। ये इसके मल्टीप्लाई, ये इसके मल्टीप्लाई, है ना। अब इसको आई कैप के लिए सॉल्व कैसे करते हैं पता है? इनका क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 का 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस, बीच में माइनस आता है, माइनस इनका क्रॉस प्रोडक्ट, फिर माइनस जे कैप इनका क्रॉस प्रोडक्ट माइनस इनका क्रॉस प्रोडक्ट, प्लस के कैप इनका क्रॉस प्रोडक्ट माइनस इनका भी क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आई कैप बेटा सॉल्व करें। 1 प्लस माइनस जे कैप, साइन में मिस्टेक कर दी, पट्टे बन जाएगा। एक मिस्टेक से पूरा आंसर लिख जाएगा। प्लस के कैप 2 माइनस, तो फाइनली वैल्यू आई बेटा 2i माइनस 3j प्लस के कैप। इसकी वैल्यू है बेटा ए वेक्टर क्रॉस। बताओ ये स्केलर है या वेक्टर है? आंसर स्केलर है कि वेक्टर है? अरे नमूनो, ये आई जे के में लिखा है, मतलब आंसर है वेक्टर। क्या है? तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देख लो आपके साथ कैसे किया, कुछ समझ में आया? एक क्वेश्चन और बताता हूं, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करा देता हूं ताकि क्रॉस प्रोडक्ट को आप अच्छे से कर पाए। और याद रखना बेटा, ये सारे टॉपिक वो हैं जिनको आप लिखकर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिखकर ही तैयारी करते हैं, ओरली नहीं करते। ये तो समझ लो, उसके बाद खुद से लिख के करना। ए वेक्टर की वैल्यू मान लो दी, और इस तरह से ये बी वेक्टर की वैल्यू कुछ भी दे सकते हो। हम क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर क्रॉस, ऊपर क्या लिखेंगे आई जे। पहले ए वेक्टर के लिए बताओ आई की वैल्यू 1, जे के लिए, ए के लिए, और अब बी वेक्टर के लिए आई जे और के। कोई डाउट, कुछ कंफ्यूजन? कंफर्म, ग्रेट। आगे, ठीक है, आगे आई कैप के लिए सॉल्व करें। आई कैप के नंबर्स को हटाकर बाकी चारों को लिखें। माइनस जे कैप
जे के नंबर छुपाकर चारों को एज इट इज और प्लस के कैप चारों नंबर्स ठीक है। आगे बेटा इसको सॉल्व करना है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस -1 का 1 में करेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस थोड़ा डायरेक्ट कर दिया चलेगा माइनस जे कैप इनका क्रॉस प्रोडक्ट 1 माइनस -1 का 1 में करेंगे तो +1 प्लस के कैप 1 माइनस is it clear 3i cap माइनस 2j कैप माइनस ये आया a वेक्टर क्रॉस और बेटा अगर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है क्या निकालना है मैग्नीट्यूड निकालना है तो पता है क्या आएगा बेटा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हमने सीखा तो था पहले अंडर रूट में आई वाले नंबर का स्क्वायर प्लस जे वाले नंबर का स्क्वायर प्लस के वाले नंबर का स्क्वायर रूट 9 प्लस 4 प्लस अंडर रूट 40 ऐसे निकालना इज इट क्लियर ये मित्रों क्रॉस प्रोडक्ट को करने का तरीका अब बेटा अगली वैरायटी की तरफ बढ़े हम इसी क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन इसी क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस में क्या वैरायटी आती है तो अगली वैरायटी आती है बेटा अगर ये पैरेललोग्राम क्या है मित्रों पैरेललोग्राम एक साइड है ए वेक्टर दूसरी साइड है बी वेक्टर एक साइड क्या है बेटा ए वेक्टर दूसरी साइड आपसे बोले अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं तो आप इसका एरिया निकालो क्या निकालो तो पता ही क्या करना ए वेक्टर और बी वेक्टर जो भी वैल्यू देंगे ना आई जे और के में आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें क्या निकाल लेना बेटा मान लो यही आ रहा है निकाल लेंगे ना क्रॉस प्रोडक्ट आंसर पता है क्या आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा अगर ये दोनों साइड्स हैं तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा मॉड ए वेक्टर क्रॉस मतलब जो भी आंसर आया ना उसका क्या निकाल लो मैग्नीट्यूड क्या निकाल लो तो ये मैग्नीट्यूड आंसर है एरिया आ गया अंडर रूट बस समझ में आई तो ये एक सिंपल क्वेश्चन बनता है जिसमें पैरेललोग्राम की दो साइड्स दे देंगे एडजेसेंट बोलेंगे एरिया निकालो तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना और फिर उससे एरिया आ जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कई बार वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता कैसे वो इस पैरेललोग्राम में ये डायगोनल ए वेक्टर और ये डायगोनल बी वेक्टर दे देंगे डायगोनल्स दे देंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा पता है फिर से क्रॉस प्रोडक्ट लेकिन उसका मैग्नीट्यूड का क्या करना पड़ेगा अपॉन में 2 हाफ करना पड़ेगा तो अगर ये दो डायगोनल्स दे दिए और एरिया पूछा तो दोनों डायगोनल्स का फिर से क्रॉस प्रोडक्ट निकालो मैग्नीट्यूड निकालो और उस मैग्नीट्यूड का क्या कर दिया जस्ट हाफ साइड्स दें पैरेललोग्राम की तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना और डायगोनल दें तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का हाफ कर अगली वैरायटी समझ में आ गई कंफर्म
कोई डाउट? अगली वैरायटी बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। प्रूव करिए, प्रूव करो कि गिवन वेक्टर्स कैसे हैं बेटा? पैरेलल। प्रूव दैट गिवन वेक्टर्स आर पैरेलल। और वेक्टर दे दिए गए इस तरह से। बोला प्रूव करिए ये पैरेलल। प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया था अगर दो वेक्टर पैरेलल तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा 0। सर हम तो भूल गए, आपको कैसे याद है? बेटा कॉमन सेंस लगाओ। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है और साइन 0 क्या होता है? 0। अरे साइन 0 तो दो वेक्टर पैरेलल बताना है ना, तो आप पता है क्या करोगे? निकालोगे इनका क्रॉस प्रोडक्ट। क्या निकालोगे? क्रॉस। और वो कितना आएगा? क्या आएगा? बताइए। अगर 0 आ गया, आएगा ही आएगा, तो प्रूव हो जाएगा कि ये कैसे है बेटा? वैसे एक बात बोलूं, इसको देख के भी आप बता सकते हो कि ये पैरेलल। सर कैसे? अगर आप नीचे वाले में से 2 कॉमन ले लो, क्या ले लो? तो क्या बचेगा? आई प्लस जे माइनस के। ये तो ऊपर वाला ही बन गया, हाँ या ना? तो किसी नंबर को कॉमन ले लो और एक जैसे बन जाए, मतलब ये आपस में। समझ में आया? कंफर्म? अगर मैं आपसे एक ऑब्जेक्टिव दे दूं आपको और ये कह दूं कि अगर ये आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में कैसे? तो x की वैल्यू क्या होगी? तो ओरली बता देना क्या आएगी? हाँ पैरेलल दिया है मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि 2 कॉमन निकालेंगे तभी तो एक जैसा होगा। अरे निकलिए, ये अगली वैरायटी थी क्रॉस प्रोडक्ट की। और लास्ट वैरायटी क्रॉस प्रोडक्ट की भी सुनी, लास्ट वैरायटी भी सुनी। मान लो क्वेश्चन आया A क्रॉस B प्लस सी, B क्रॉस C प्लस A प्लस C क्रॉस, को प्रूव करके बताओ कितना बेटा? 0। इस वैरायटी का कोई क्वेश्चन है तो घबराना मत, पहले क्या लेना? पहले ये रहा है एचएस। अब आप एक काम करो, इनका अंदर मल्टीप्लाई करो। तो A का क्रॉस B में करेंगे तो क्या आएगा? A क्रॉस B। A का क्रॉस C में करेंगे तो प्लस A क्रॉस C प्लस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A प्लस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस B। ठीक है, ठीक है। एक काम करो, A क्रॉस B एज इट इज रहने दो प्लस A क्रॉस C भी एज इट इज रहने दो प्लस B क्रॉस C को एज इट इज रहने दो। आप B क्रॉस A को लिख सकते हैं माइनस, यस और नो? एंटी कम्यूटेटिव होते हैं ना। B क्रॉस A इज माइनस A क्रॉस, C क्रॉस A is minus A cross C. C cross B is क्या? अरे A क्रॉस B से A क्रॉस B कैंसिल, B क्रॉस C से B क्रॉस C और आया। कोई डाउट? पक्का? इजी है। अब आपको बेटा कई बार वो क्वेश्चन ऐसा भी दे देते हैं, आप A वेक्टर और B वेक्टर के बीच एंगल फाइंड करो। क्या फाइंड करो? अगर A वेक्टर क्रॉस का मैग्नीट्यूड रूट
3 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बेटा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के, तो इनके बीच एंगल बताओ ए और बी के बीच का। तो बेटा याद करो ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या था, ए बी। शाबाश, केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो ए बी साइन √3 एज इट इज ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए बी से ए बी साइन थीटा, कॉस को अपॉन में लेंगे तो अपॉन कॉस थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज, बताओ बेटा साइन बाय कॉस क्या होता है, हाँ tan थीटा इक्वल्स टू क्या आया बेटा, बताओ 10 की टेबल में √3 कहाँ आता है, हाँ जी 10, तो एंगल कितने डिग्री आया, आ सकते हैं सब। यहां जाकर समाप्त होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इज इट क्लियर?